यह महाभारत की संपूर्ण कथा का एक संक्षिप्त लेकिन गहन सारांश है। कुरुवंश की उत्पत्ति और शांतनु का काल महाभारत की यह संपूर्ण कथा द्वापर युग की एक ऐसी गाथा है जो हजारों वर्षों से मानव मन को मोहित कर रही है। जहां कुरुवंश की उत्पत्ति ब्रह्मा से अत्रि होते हुए चंद्रमा, बुध, पुरूरवा, आयु, नहुष, ययाति, पुरु, दुष्यंत, भरत और अंततः राजा कुरु से जुड़ी है। इन्होंने कुरुक्षेत्र को तप से पवित्र बनाया और वंश को अमर कर दिया। फिर इस वंश में सम्राट शांतनु का आगमन हुआ, जो गंगा के दिव्य रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह रचाया। लेकिन गंगा ने शर्त रखी कि उनके 8 पुत्रों में से पहले 7 को, जो वसुओं के श्राप से बंधे थे, नदी में बहा दूंगी ताकि वे मुक्त हो जाएं। और 8वें पुत्र देवव्रत को, जो भीष्म पितामह कहलाए, शांतनु को सौंप दिया। भीष्म ने पिता की दूसरी शादी सत्यवती से होने पर आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की कठोर प्रतिज्ञा ली, जो स्वर्ग तक गूंज गई। शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए, लेकिन चित्रांगद युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबालिका, अंबिका से हुआ, जो भीष्म द्वारा हर लाए गए थे। लेकिन अंबा को शाल्व ने ठुकरा दिया और विचित्रवीर्य की जल्दी मौत हो गई। तब सत्यवती ने व्यास से नियोग करवाया, जहां व्यास ने अंबिका से धृतराष्ट्र को जन्म दिया, जो जन्मांध थे, अंबालिका से पांडु को, जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, और दासी से विदुर को। धृतराष्ट्र, पांडु और कौरव पांडवों का उदय धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जो वरदान से 100 भाइयों की कामना में नेत्रांध बनी। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, ईर्ष्या से भरा हुआ। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ, लेकिन शिकार में आर्षकिंधु को हिरण समझकर बाण मारने पर श्राप मिला कि वासना पर मृत्यु हो जाएगी, इसलिए पांडु वन चले गए। कुंती के मंत्र से धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, माद्री से अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव जन्मे, जो पांडव कहलाए। हस्तिनापुर में कौरव पांडव साथ बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन को युधिष्ठिर से जलन हुई। द्रोणाचार्य ने सबको शस्त्र विद्या सिखाई, जहां अर्जुन सबसे कुशल बने। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि कोई उनसे श्रेष्ठ न होगा। एकलव्य नामक निषाद बालक ने द्रोण को गुरु मानकर स्वयं धनुर्विद्या सीखी, लेकिन द्रोण ने दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा ले लिया ताकि अर्जुन की श्रेष्ठता बनी रहे। कर्ण, जो कुंती का परित्यक्त पुत्र था, अधिरथ निषाद के पास पला। परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन शूद्र होने का झूठ पकड़े जाने पर श्राप मिला कि आवश्यकता पर विद्या भूल जाएगा। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा घोषित किया। बचपन में दुर्योधन ने भीम को कलिंग के जहर से बेहोश कर गंगा में फेंका, लेकिन भीम अंग देश पहुंचे और नागराज से अमृत पाकर महाबली हो गए। फिर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया, लेकिन विदुर की सूचना से वे सुरंग से बच निकले। एक चक्रा नगर पहुंचे, जहां भीम ने बकासुर राक्षस का वध किया। द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ की स्थापना। द्रौपदी स्वयंवर में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के लिए मछली की आंख में निशाना लगाने की चुनौती दी गई। कर्ण को अपमानित किया गया, लेकिन अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में लक्ष्य भेदा और द्रौपदी जीती। कुंती के अनजाने वचन से द्रौपदी 5 पांडवों की साझा पत्नी बनी। भीष्म ने इंद्रप्रस्थ बसाया, जहां मय दानव ने अजेय महल बनाया, लेकिन दुर्योधन वहां अपमानित हुआ जब सोचकर वह महल के तलवे पर गिर पड़ा। और द्रौपदी ने व्यंग्य किया, जुए का खेल और वनवास। दुर्योधन ने शकुनी के साथ जुए का खेल रचाया, जहां युधिष्ठिर ने राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लगा दिया। सभा में दुःशासन ने द्रौपदी को साड़ी खींची, चीरहरण होने लगा, लेकिन कृष्ण ने सूचना पाकर चीर बढ़ा दी और अपमान रुक गया, जबकि दुष्टों के हाथ सूख गए। भीष्म और विदुर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की सजा मिली। वनवास में भीम ने हिडिंब राक्षसी से विवाह कर घटोत्कच को जन्म दिया। अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर पाशुपतास्त्र सीखा और उलूपी व चित्रांगदा से इरावण व बभ्रुवाहन को पुत्र पाया। यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर ने धर्म का उत्तर देकर भाइयों को जीवित किया। जटासुर का भीम ने वध किया।
काशीराज की पुत्री को बचाने में अर्जुन ने कर्ण से युद्ध किया। अज्ञातवास और युद्ध की तैयारी। विराट नगर में अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी सैरंध्री, भीम बल्लभ, अर्जुन बृहन्नला बने। कीचक का भीम ने वध किया और उत्तरा से विवाह हुआ, जिससे अभिमन्यु का जन्म हुआ। कुरुसेना के गौहरण पर अर्जुन ने कौरव योद्धाओं को हराया, लेकिन पहचान छिपी रही। वनवास समाप्ति पर पांडवों ने राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव भी न दिए। कृष्ण शांति दूत बने और दुर्योधन ने पांडव सेना के आधे विनाश की मांग की, लेकिन कृष्ण ने शांति ठुकरा दी। युद्ध तय हुआ कुरुक्षेत्र में, जहां पांडवों की 7 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रारंभ और भगवद गीता भीष्म पितामह कौरव सेनापति बने। युद्ध प्रारंभ होने पर अर्जुन को भाइयों पर बाण चलाने का मोह हुआ, तो कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, जहां कर्म योग सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भक्ति योग में भगवान को समर्पण, ज्ञान योग में आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। गीता के 18 अध्यायों में निष्काम कर्म, संन्यास, ध्यान, विज्ञान, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास, अक्षर ब्रह्म योग आदि वर्णित हैं, जो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम। पहले दिन भीष्म ने पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभिमन्यु ने चमत्कार दिखाया। 10वें दिन शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया और भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य सेनापति बने और चक्रव्यूह रचना की, लेकिन केवल अर्जुन को झांक था। 6ठे दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, लेकिन बाहर न निकल सका। जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन आदि ने मिलकर उसका वध कर दिया, जो द्रौपदी के पुत्रों के लिए बदले की आग बन गया। इधर घटोत्कच राक्षसी शक्ति से कौरव सेना को त्रस्त कर रहा था, तो कर्ण ने इंद्र से प्राप्त शक्ति बाण चला दिया। 7वें दिन द्रोण को छल से मारने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतः कहा और अश्वत्थामा हाथी को मारकर झूठ बोलकर द्रोण को शोक से प्रेरित किया, जिससे वे ध्यान छोड़ बैठे और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण सेनापति बना, जो सूर्य पुत्र था, लेकिन कुंती ने युद्ध से पहले रहस्य खोला कि वह उनका बड़ा पुत्र है। फिर भी कर्ण ने पांडव पक्ष न चुना। कर्ण का अर्जुन से कई युद्ध हुए, जहां कर्ण की दानवीरता दिखी, लेकिन परशुराम श्राप से रथ चक्र फंस गया और अर्जुन ने बाण मारकर वध किया। शल्य कौरव सेनापति बना, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे हराया। अंतिम दिन दुर्योधन छिप गया, लेकिन भीम ने गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दी। जो द्रौपदी व्रत का पालन था, युद्धोत्तर घटनाएं और महाभारत का समापन रात्रि में अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर से पांडव शिविर पर आक्रमण कर द्रौपदी के 5 पुत्रों और अन्य योद्धाओं का नरसंहार कर दिया। लेकिन कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में बचा लिया, जिससे परीक्षित जन्मा। युद्ध समाप्ति पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु पर शोक हुआ। भीष्म बाणशैया पर पड़े पड़े शांति पर्व में राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया, जो जीवन के सबक हैं, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, क्षमा। दुर्योधन को स्वर्ग मिला, लेकिन पांडव नरक दिखे, जो माया परीक्षा थी। गांधारी ने कृष्ण को 36 वर्ष बाद विनाश का श्राप दिया। अश्वमेध यज्ञ में अर्जुन ने दिग्विजय की। यादव कुल में श्राप फलित हुआ, जब शंभुक, बीभत्सु आदि आपस में लड़ पड़े और संपूर्ण विनाश हो गया। कृष्ण का जरा नामक शिकारी ने पैर को हिरण समझकर बाण मार दिया और वे स्वर्गारोहण कर गए। द्वारका समुद्र में डूब गई। पांडव हिमालय की ओर प्रस्थानिक पर्व में निकले, जहां द्रौपदी पहले गिर पड़ी, फिर माकंधी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। युधिष्ठिर कुत्ते के साथ आगे बढ़े, जो धर्मराज का रूप था। स्वर्गारोहण में युधिष्ठिर ने परीक्षा दी और सबको स्वर्ग प्राप्त हुआ। परीक्षित राजा बने, लेकिन तक्षक नाग के विष से मरे। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास ने वैशंपायन से महाभारत सुनाया, जो 18 पर्वों में विभक्त है, आदि से स्वर्गारोहण तक।